सुनिए, ट्वेल्थ क्लास का फंक्शन का टॉपिक है। रिलेशन एंड फंक्शन दो टॉपिक हैं। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ फंक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इन क्लासेस के अंदर। एंड स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन के बारे में एंड बात करेंगे फंक्शन होता क्या है। स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में आपके सामने रिलेशन के बारे में बात करी थी। तो स्टूडेंट, अगर हमारे पास दो सेट है तो उन दोनों सेट के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन जो होते हैं वो उसके जो एलिमेंट होते हैं उसकी पावर हम लेते हैं यहाँ पे, है ना। मतलब m इंटू एन हमारे पास टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट आते हैं। फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें तो सुन, नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे m एलिमेंट है, यहाँ पे n एलिमेंट है। तो सुन 2 की पावर mn हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन आते हैं। अब उन्हीं रिलेशन में से कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ फंक्शन नहीं होते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। एंड अब बात करेंगे फंक्शन की परिभाषा क्या होती है। Let A and B the two non-empty set, then a function f from set A to B is rule of a method or correspondence with the associate element set A to the element of set B, है ना। बंद कर इसको, इधर देख, है ना। तो सुनिए, बात करेंगे हम कि कैसे हम फंक्शन के डिफाइन करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी दो सेट है ना, उन दोनों सेट के बीच में अगर आपको फंक्शन डिफाइन करना तो फंक्शन की एक परिभाषा होती है। सुनिए, ये हमारे पास होता है डोमेन और ये हमारे पास होता है कोडोमेन। अब मैं आपके सामने फंक्शन जो होता है एक सेट रूल होता है, दो सेट के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। राइट, एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास यहां पे स्टूडेंट है P Q R S T, ये हमारे पास स्टूडेंट है और यहां पे हमारे पास स्टूडेंट का क्या दे रखा है स्टूडेंट, हाइट दे रखा है या वेट दे रखा है। चलो वेट ले लेता हूं ना। स्टूडेंट का वेट है जो कि 50 है, 50.1 है, 50.2 है, ऐसे चलते 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 अराउंड हमारे पास 60 के बीच में रेंज के, है ना। और इन सभी स्टूडेंट का जो वेट है वो 50 और 60 के बीच में, राइट, है ना, 50 और 60 के बीच में। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, चलो एक बार वेट की बात कर लेते हैं फिर हम बात करते हैं आगे, है ना। स्टूडेंट, मान लीजिए हमारे पास अगर कोई भी स्टूडेंट है तो उसका वेट होना जरूरी है ना, ठीक है ना। तो सुन, यहां पे क्या करेंगे, अगर P है, मान लीजिए P का वेट ये दे रखा है, Q का वेट ये दे रखा है, R का वेट हमें ये दे रखा है। राइट, मान लीजिए हमारे पास दे रखा है 56, है ना, और ये दे रखा है 57, 58। तो मान लीजिए हमारे पास इसका वेट ये दे रखा है, इसका वेट ये दे रखा है। तो सुन, हर स्टूडेंट का वेट यहां पे पता है कि भाई स्टूडेंट का वेट इस और इसके बीच में दे रखा है। पर अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि ये हमारे पास इस प्रकार से दे दिया जाए कि ये हमारे पास स्टूडेंट है और ये वेट है, पर जो टी वाला स्टूडेंट उसका वेट नहीं दे रखा है, तो सुन ऐसे केस में ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोनों यहां पे सेट आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे। अगर कोई भी स्टूडेंट है तो उसका वेट होना जरूरी है। अब बात करते हैं, मैं आपसे बोलूं कि इसका वेट हमें यह दे दिया जाए कि क्या दो स्टूडेंट का वेट सेम हो सकता है। यस, हो सकता है, यह भी हमारे पास एक फंक्शन है। पर सुन, अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि एस स्टूडेंट का वेट 56 है और टी स्टूडेंट का मैं ले लूं कि 60 है, यस, ये भी हो सकता है। पर कभी हमारे पास ये हो जाए कि एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका वेट 56 भी और 57 भी, क्या ऐसा हो सकता है? क्या दो स्टूडेंट के दो डिफरेंट वेट हो सकते हैं? भैया नहीं हो सकते हैं। तो ये भी कभी फंक्शन नहीं होता है। तो फंक्शन होने के लिए हमारे पास यहां पे अगर हम बात करें तो कोई भी अगर हमारे पास एलिमेंट है तो उसकी एक इमेज होनी चाहिए ना, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास दे रखा है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 2 3 एंड 4, यहां पे दे रखा है A B C D, मान लीजिए इससे कनेक्ट हो रहा है, ये से कनेक्ट हो रहा है, ये से कनेक्ट हो रहा है, ये से कनेक्ट कर रहा है, बेटा ये फंक्शन होगा। दिस इज द फंक्शन, है ना। हर एक एलिमेंट की एक इमेज आ रही है, मैं भी इमेज सेम भी हो सकती है। पर अगर मैं आपसे ये बोल दूं यहां पे कि मान लीजिए हमारे पास ये आ रहा है, ये दे रखा है 1 2 3 4 एंड यहां दे रखा है A B C D, मान लीजिए ये इसका आ रहा है, ये इसका आ रहा है और यहां पे ये इसका आ रहा है और आपके पास इसकी कोई इमेज नहीं दे रखी है ना, जो एलिमेंट 4 इसकी कोई इमेज नहीं दे रखी है, दैट टाइम दिस इज नॉट फंक्शन। सुन, ये नॉट फंक्शन होगा ना, नॉट फंक्शन। सुन, ये फंक्शन नहीं होगा, है ना, दिस इज नॉट फंक्शन। सुन, ये फंक्शन है ना, ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा, है ना, दिस इज द फंक्शन। अगर मैं आपके सामने ये ले लूं, मान लीजिए मैं आपके सामने ये ले लूं कि ये हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है, दैट इज 1 2 3 4, यहां पे दे दिया जाए A B C D, है ना। अगर हमारे पास ये दी जाए इसकी इमेज ये आ रही है ना, इसकी इमेज ये आ रही है, इसकी इमेज ये आ रही है, इसकी इमेज आ रही है, आपसे बोला जाए कि क्या ये फंक्शन होगा? यस, दिस इज फंक्शन। सुन, ये फंक्शन है हमारे पास, राइट, है ना। अगर हम बात करें तो यार ये हमारे पास क्या होगा,
फंक्शन हो जाएगा, दिस इज द फंक्शन, है ना, ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शन हो जाएगा। पर अगर मैं आपके सामने ये बोलूं कि अगर हमारे पास इस प्रकार से कोई दे रखा हो, है ना, मान लीजिए हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है 1 2 3 4 ए बी सी डी, मान लीजिए ये हमारे पास इसकी इमेज आ रही है, ये इसकी इमेज आ रही है, ये इसकी इमेज आ रही है, और मान लीजिए हमारे पास ये भी इसकी इमेज आ रही है और ये इसकी इमेज आ रही है। तो सुन, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, 3 एलिमेंट इसकी 2 इमेज आ रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा ना ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट की 2 डिफरेंट वेट आ जाए, एज आ जाए या रोल नंबर आ जाए। सो इस टाइप के जो एग्जांपल होते हैं उससे हम यहाँ समझ सकते हैं कि कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा। सो दिस इज नॉट एन फंक्शन। अब इसमें बात करते हैं कि अगर हमारे पास 2 एलिमेंट है तो उन दोनों एलिमेंट के बीच में नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ फंक्शन के बारे में बात करें तो अगर हमारे पास कोई भी 2 सेट दे रखे तो उन दोनों के बीच में नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो सकते हैं। तो इसमें हमारे पास फंक्शन जो होता है वो इस तरह से डिफाइन होता है। मान लीजिए फंक्शन हमारे पास ए से बी में डिफाइन हो रहा है, जहां पर ए सेट है जिसके अंदर एक ये एलिमेंट दे रखा है और बी सेट है जिसमें हमारे पास ये एलिमेंट दे रखा है, मान लीजिए ये हमारे पास दे रखा है पी एंड क्यू। आपसे बोला जाए कि इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो सकते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ फंक्शन का यहाँ पे रूल होता है ना, नंबर ऑफ फंक्शन का यहाँ रूल होता है, नंबर ऑफ फंक्शन बिटवीन ए एंड बी इज, बेटा यहाँ पे होता है बी की कार्डिनलिटी पावर ए की कार्डिनलिटी, है ना। ये नंबर ऑफ फंक्शन का फार्मूला होता है ना, मतलब इसमें जितने एलिमेंट है और इसमें जितने एलिमेंट उसकी पावर हो जाएगी, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पी और क्यू ये 2 सेट दे रखे हैं, ए और बी, इसके बीच में नंबर ऑफ फंक्शन हमारे पास कितने होंगे, तो बेटा बी में हमारे पास 2 एलिमेंट है और ए में भी हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, 4 होंगे। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर नंबर ऑफ फंक्शन 4 कैसे हो सकते हैं, एक बार ये बता दीजिए ना। तो मैं आपके सामने बताता हूँ कौन कौन से 4 फंक्शन होंगे। 1 2 पी क्यू, है ना, मैं आपसे बोलूँ 1 2 एंड पी क्यू, और मैं एक और बोलूँ आपके सामने 1 2 एंड पी क्यू, है ना। तो बेटा हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इस पे जाए, ये इस पे जाए, ये हो सकता है, ये इस पे जाए, ये इस पे जाए, ये हो सकता है, ये इस पे जाए, ये इस पे जाए, ये हो सकता है, ये इस पे जाए, ये इस पे जाए, ये हो सकता है। सुनिए, सब हमारे पास फंक्शंस होंगे। तो नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने का ये हमारे पास एक तरीका होता है, और अगर आप CSIR नेट की तैयारी करेंगे तो बेटा वहाँ पे जब काउंटेबिलिटी पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसका फार्मूला बहुत काम आता है। नंबर ऑफ फंक्शन का कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है सर? मैंने 19 अगस्त से क्लास लिया है तो नोट्स कहाँ से बनाना चाहिए मैं बताऊंगा मैं आपको उसके बारे में ना। सुन, बात करते हैं अब फंक्शन के टाइप होते हैं। सुन, 1 1 फंक्शन किसको बोलते हैं? अगर हर एलिमेंट की इमेज यूनिक आ रही है तो वो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, 1 1 फंक्शन होता है। जैसे मैं आपके सामने बोलूं यहां पे, बेटा इधर देखिए आप, ए फर्स्ट 1 पे जा रहा है, पी पे जा रहा है, दूसरा क्यू पे जा रहा है, बेटा ये 1 1 फंक्शन है। बेटा ये 1 1 नहीं है क्योंकि 2 एलिमेंट की सेम इमेज जा रही है ना। यहां पे भी 2 एलिमेंट की सेम इमेज जा रही है, दिस इज नॉट 1, बेटा ये 1 1 है ना। यहां पे 1 क्यू पे जा रहा है, पी 2 पे जा रहा है, दिस इज द 1 1, है ना। तो 1 1 फंक्शन किसको बोलते हैं स्टूडेंट? जहां पर हर एलिमेंट एक डिफरेंट एलिमेंट के पास जा रहा है, राइट। अगर ऐसा है तो फंक्शन हमारे पास यहां पे क्या कहलाता है स्टूडेंट? 1 1 फंक्शन कहलाता है ना। क्या बोल रहा है? फंक्शन a to b is said to be the 1 1 फंक्शन, और इंजेक्शन, इसको इंजेक्शन भी बोलते हैं। इफ डिफरेंट एलिमेंट a have the different image in the b, है ना। हर एक डिफरेंट एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो फंक्शन हमारे पास यहां पे क्या कहलाता है स्टूडेंट? 1 1 फंक्शन कहलाता है, राइट, है ना। अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट है तो इमेज भी डिफरेंट होनी चाहिए। अगर 2 सेम एलिमेंट है तो इन दोनों की इमेज भी सेम होनी चाहिए, है ना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 1 फंक्शन। इसमें किसी भी फंक्शन का 1 1 चेक करना है तो हम ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक फंक्शन हमारे पास दे रखा है f r to r, रियल नंबर टू रियल नंबर, और हमारे पास दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कोई आपसे बोले कि क्या यार ये फंक्शन 1 1 हो सकता है क्या, तो भैया ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 डिफरेंट पॉइंट पे ये सेम वैल्यू दे देगा। अगर आप देखेंगे, अगर मैं x की जगह -1 रखूं तो 1 आ रहा है, और x की जगह 1 रखूं तो भी ये 1 आ रहा है। 2 डिफरेंट पॉइंट पे सेम इमेज दे रहा है, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। एक तरीका और हो सकता है, अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ खींचूं, यहां पे अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ ट्रेस करूं तो बेटा ये एक पैराबोला है, इसका ग्राफ इस प्रकार से आता है। अगर किसी भी फंक्शन का 1 1 चेक करना है, आपको कुछ नहीं करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे, अगर वो 2 पॉइंट पर इसको कट कर रहा है तो वो फंक्शन 1 1 कभी नहीं होगा, है ना। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सुन, मेनी वन फंक्शन का मतलब क्या होता है? मेनी वन फंक्शन का मतलब होता है
A and B is said to be the many one function if the two or more element of set have A have the same image in the B. अगर दो डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेज को रखते हैं तो सुन यहां पे हमारे पास वो फंक्शन क्या होता है, लाइक मेनी वन फंक्शन कहलाता है ना। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर है? आगे बढ़ता है स्टूडेंट, है ना। मेनी वन बता ही दिया मैंने आपको, है ना। जैसे दो एलिमेंट की सेम इमेज जा रही है ना, जैसे मैं आपके सामने बता रहा हूं, सुन ये मेनी वन है, दिस इज द मेनी वन, है ना बेटा। ये हमारे पास क्या होगा, मेनी वन होगा, है ना। ये भी हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, मेनी वन होगा, है ना। दो एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, दिस इज नॉन एज ए मेनी वन फंक्शन, राइट, है ना। हो गया, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है, हर एलिमेंट की यहां पे क्या होनी चाहिए, प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए ना। अगर हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन हमारे पास यहां पे क्या कहलाता है स्टूडेंट, ऑन टू फंक्शन कहलाता है। मतलब यहां पे कोई खाली नहीं छूटना चाहिए। इसमें यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, कोडोमेन होता है। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, इसमें ध्यान दीजिएगा। एक बात ध्यान देने की जरूरत है, अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे, है ना बेटा, इसकी बात करूं तो मैं फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूं, तो यहां पे हमारे पास डोमेन कितना है बेटा, डोमेन हमारे पास कितना आ रहा है, 1 2 आ रहा है ना, दिस इज द डोमेन। अगर मैं आपके सामने बोलूं कि को डोमेन कितना आ रहा है, तो बेटा को डोमेन जो होता है वो इस साइड वाला होता है बेटा, इसके अंदर क्या आ रहा है, पी क्यू आ रहा है ना। अब सुन यहां पर रेंज देखते हैं। रेंज का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट यहां पे इन एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज ए रेंज। जैसे हमारे पास फर्स्ट वाले में रेंज कितनी है बेटा, बेटा यहाँ पे रेंज में दोनों ही कनेक्ट हो रहे हैं, तो बेटा ये रेंज जो हो जाएगी वो पी की हो जाएगी। आप देख रहे हो इसका कोडोमेन रेंज के बराबर है। अगर किसी भी सेट का कोडोमेन रेंज के बराबर होता है तो वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है। बेटा यहाँ पे अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, है ना, तो बेटा इसकी जो रेंज आएगी वो हमारे पास क्या आ रही बेटा, पी आ रही। हम देख रहे हैं यहाँ पे इसका कोडोमेन ये आ रहा है, रेंज ये आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है, एक एलिमेंट छूट रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूं कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है, तो बेटा यहां पे इसका जो रेंज आ रहा है ना, वो हमारे पास कितना आ रहा है स्टूडेंट, क्यू आ रहा है, जबकि इसका कोडोमेन ये आ रहा है बेटा, रेंज कोडोमेन का बराबर नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। अगर मैं इसकी बात करूं कि बेटा इसका रेंज कितना आ रहा है, तो बेटा इसका रेंज जो आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, पी क्यू आ रहा है। और अगर हम देखें यहाँ पे तो इसका यहाँ पे कोडोमेन पी क्यू आ रहा है, मतलब ये दोनों ये जो होगा ये हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, ऑन टू हो जाएगा। तो स्टूडेंट फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ये दोनों हमारे पास जो होते हैं सेट, ये आपस में ये जो होंगे हमारे पास दोनों 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होंगे, पर सुन ये दोनों जो होंगे ये 1 1 एंड ऑन टू नहीं होंगे। क्लियर है? तो ये ध्यान देने की आवश्यकता। अगर रेंज को डोमेन के बराबर हो जाती है तो सच फंक्शन इज नॉन एज ए ऑन टू फंक्शन। इसमें मैं फंक्शन की फॉर्म में बताना चाहूं तो एक बात ध्यान देने की जरूरत है, किसी फंक्शन को हमें चेक करना है कि यार वो फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, 1 1 है कि नहीं है। जैसे मैं आपके सामने 3 एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं आपके सामने ले रहा हूं एफ आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर, और मैंने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, राइट। मैंने आपके सामने एक और फंक्शन लिया एफ आर से, मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे आर ले लो, चलो, है ना, एंड मैंने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लो ताकि ठीक हो जाए, आई थिंक एक्स ले लेते हैं, चलो, है ना, मैं एक ये ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ। क्लियर है? अगर मैं आपके सामने बात करूं तो बेटा हमारे पास एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है, ध्यान दीजिए, इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है ना। एक बात ध्यान देने की जरूरत है, ये जो फर्स्ट वाला होता है दैट इज नोन एज अ डोमेन, है ना, ये डोमेन होता है। डोमेन हमेशा आपको एक्स एक्सिस दिखाएगा, दिस इज नॉन एज ए डोमेन, है ना बेटा। आप देख रहे हो ये ग्राफ यहां से लेके यहां तक है, मतलब पूरा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक ग्राफ आ रहा है। मतलब इसका जो हमारे पास डोमेन है वो रियल नंबर, दैट इज रियल नंबर का मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब बात करते हैं सुन कोडोमेन के बारे में, है ना। तो कोडोमेन हमारे पास ये दे रखा है, पर यहां पे अगर मैं ग्राफ देखूं तो बेटा मैं वाई एक्सिस में देखूंगा रेंज के बारे में। सुन, अगर आपको रेंज देखनी है तो आप वाई एक्सिस के अराउंड देखेंगे, तो बेटा ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, बट इसका जो ग्राफ है वो तो हमारे पास यहां से दिख रहा है बेटा, यहां से ऊपर दिख रहा है। तो अगर इसका रेंज की बात करी जाए, ध्यान दीजिएगा, तो बेटा इसका जो रेंज आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है सुन, 0 से इनफाइनाइट आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूंगा तो 0 से इनफाइनाइट आ रहा है, जबकि हमारे पास कोडोमेन आ रहा है। आर का मतलब क्या होता है बेटा, कोडोमेन का मतलब क्या होता है बेटा, याद है, कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब क्या होता है, ये आर दे रखा है और आर हमारे पास माइनस इनफाइनाइट, बेटा ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। हाँ, ये 1 1 जरूर हो जाएगा, 1 1 इसलिए होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने एक जगह ही काट रहा है। पर आप बोलोगे सर ये फंक्शन कब हमारे पास ऑन टू हो जाएगा, तो सुन यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर एफ इस प्रकार से ले लूं मैं, 8 से 0 से इनफाइनाइट ले लूं मैं अगर ऐसा डिफाइन कर दूं इसको, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको ऐसा डिफाइन कर दूं और एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ले लूं,
अब देखो बेटा यहां पे इसका कोडोमेन कितना आ रहा है 0 टू इन्फिनिट और रेंज भी कितना आ रहा है 0 टू इन्फिनिट। इस वाले केस में ये जो फंक्शन होगा ये हमारे पास ऑन टू होगा, इस वाले केस में फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैं आपके सामने ये वाला एग्जांपल लेता हूं, मतलब ये कंसेप्ट लेता हूं, तो इस वाले केस में यहां पे हमारे पास फंक्शन का जो ग्राफ है तो वो वही आएगा, ये फंक्शन 1 1 भी हो रहा है और ये फंक्शन ऑन टू भी हो रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा, है ना। अरे भैया कोडोमेन से डिसाइड होता है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। यहां पे कोडोमेन पहले आर था इसलिए फंक्शन 1 1 तो था पर ऑन टू नहीं था, पर यहां पे मैंने कोडोमेन को चेंज करके 0 टू इन्फिनिट कर दिया, तो इसका रेंज भी 0 से इन्फिनिट आ रहा है, इसका कोडोमेन भी 0 टू इन्फिनिट आ रहा है, मतलब ये फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू होता है तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्वर्टिबल। और इन्वर्टिबल है मतलब इस वाले केस में इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर इसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? अगर मैं इसको y इज इक्वल टू ई की पावर x मान लूं तो जब e हटाते हैं तो बेटा यहां पे log आ जाता है, तो उस वाले केस में ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। और इस फंक्शन को मैं डिफाइन करूं तो मैं इसको इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं, g इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहां से 0 से इनफाइनाइट टू हमारे पास r चला जाएगा, और यहां पे जो फंक्शन होगा मतलब g मैं ले लूं यहां पे, तो g हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? log x हो जाएगा, है ना। और इसका जो ग्राफ होता है ना, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो रहा है 1 1 और 1 2 दोनों हो गया, तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। और इन्वर्टिबल है मतलब इसका उल्टा, मतलब यहां से यहां जा रहा है ना, तो ये यहां से यहां जा रहा है और उस वाले केस में जो फंक्शन होगा वो ये होगा। अब आप बोलोगे सर इस वाले केस में इसका ग्राफ क्या होगा? तो बेटा ग्राफ की बात करी जाए तो इसका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास क्या हो जाता है? सुन, इसका इमेज हो जाता है इस टाइप से ना, ये हो जाएगा ना, ये यू घूम जाता है ना, मतलब यू घूम जाएगा तो इसका ग्राफ हमारे पास इस प्रकार से होता है। तो log x का ग्राफ हमारे पास ऐसा हो जाता है। तो ये इसका क्या होता है? सुन, इन्वर्टिबल होता है। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी फंक्शन अगर 1 1 है तो वो इंजेक्टिव कहलाता है। अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो उसको सरजेक्टिव बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है तो वो बाइजेक्टिव कहलाता है। और जो भी फंक्शन बाइजेक्टिव है वो हमेशा इन्वर्टिबल होता है। अब अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि सर इसका डोमेन कितना है, रेंज कितना है, बेटा डोमेन तो सामने पता पड़ रहा है। मैंने क्या बोला? एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो बेटा एक्स एक्सिस पे अगर आप देख रहे हो तो इसका जो ग्राफ आ रहा है वो यहां से यहां आ रहा है, मतलब 0 से इनफाइनाइट ग्राफ आ रहा है, तो बेटा यही तो हमारे पास डोमेन होता है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका रेंज कितना होगा तो बेटा रेंज क्या करते हैं हम? y एक्सिस के पैरेलल देखते हैं। बेटा y एक्सिस के पैरेलल यहां से ग्राफ यहां तक जा रहा है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जा रहा है, मतलब इसका जो हमारे पास रेंज हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। और इसका रेंज भी हमारे पास कोडोमेन भी आ रहा है, मतलब दोनों सेम आ रहा है, मतलब ये फंक्शन भी हमारे पास 1 1 और n 2 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं जी। इनटू फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? अगर कोई भी पॉइंट छूट जाए यहां पे, है ना, मतलब अगर बाई चांस कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो इनटू हो जाएगा, मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं। जैसे इस वाले केस की बात करें तो बेटा इस वाले केस में रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है ना, दैट्स व्हाई द फंक्शन इज नोन एज ए इनटू फंक्शन, है ना। क्लियर है बेटा? ई की पावर एक्स का जो उल्टा होता है वो log होता है ना। बता क्या दो भी याद होना चाहिए, है ना। अगर हम किसी फंक्शन का ई की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई दे रखा है तो x इज इक्वल टू क्या होता है? log y होता है। क्या बताने वाली बात है भैया, पता होना चाहिए। ये तो जब भी log हटता है तब ही आता है ना, है ना सुरेंद्र, इतना तो पता होना चाहिए बेटा। बाइजेक्टिव फंक्शन या 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है? अगर कोई भी फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, दैट फंक्शन इज नॉन एज ए बाइजेक्टिव फंक्शन या 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब देखो आपसे बोला जाए कि यार एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या फंक्शन हमारे पास 1 1 ऑन टू होगा आर टू आर में? भैया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 1 ही नहीं होता है। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं 1 1 होता है? अरे सीधा ग्राफ खींच लो इसका। आपको ग्राफ पता है तो भैया आप किसी भी क्वेश्चन के बारे में आप डिस्कस करते हो, बेटा इसका ग्राफ ये होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 1 1 है या नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचनी है। दो डिफरेंट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, बेटा ये देखो आप, ये पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू वही आ रही है जो इस पॉइंट पे आ रही है। दो डिफरेंट पॉइंट पे अगर फंक्शन सेम वैल्यू देता है तो भैया वो कभी भी 1 1 नहीं होता। और वैसे देखो तो बेटा हम जानते हैं अगर मैं यहां पे 1 रखूंगा तो भी इसकी वैल्यू 1, -1 पे भी इसकी वैल्यू 1, दो डिफरेंट पॉइंट पे सेम दे रहा है, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। अब बात करते हैं सुन ये ऑन टू है कि नहीं है, तो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं सुन? कोडोमेन और रेंज देखते हैं। बेटा इसका जो कोडोमेन है, अगर बात करेंगे कोडोमेन, है ना बेटा, इसका जो कोडोमेन है वो हमारे पास आर है, मतलब वो हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में है। अगर मैं आपसे बोलूं इसका रेंज कितना है तो बेटा रेंज के लिए हम क्या करेंगे? इसको y एक्सिस के पैरेलल ग्राफ खींचेंगे। हम जानते हैं ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इसका जो रेंज आ रहा है ना, वो हमारे पास क्या आ रहा है सुन?
इसका जो रेंज आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 0 से इन्फिनिटी, है ना, ये 0 से इन्फिनिटी आ रहा है बेटा, इसका रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर नहीं आ रहा है, मतलब ये फंक्शन जो है ये ऑन टू नहीं होगा। सो दिस इज नॉट एन 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन, है ना। तो इसमें ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक फंक्शन होता है, दैट फंक्शन इज नॉन एज ए कंपोजिशन, है ना। और कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है सुन, अगर हमारे पास 3 सेट दे रखे, ए से बी कोई इमेज जा रही है, बी से सी कोई इमेज जा रही है, अगर आपको डायरेक्ट ए से सी पता करना है तो इसको बोलते हैं हम कंपोजिशन फंक्शन। मतलब यहां पे हमारे पास एफ ए टू बी जा रहा है, जी बी टू सी जा रहा है, अगर हमें यह पता करना है कि भैया ए टू सी हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, तो बेटा वो जो फंक्शन होता है वो हमारे पास कहलाता है GOF, है ना। इसको बोलते हैं GOF का मतलब होता है बेटा, GOF का मतलब होता है G of fx, है ना। इसका मतलब ये होता है, अगर मैं आपके सामने एग्जांपल दूं कि मान लीजिए हमारे पास f दे रखा है e की पावर x और g दे रखा है हमारे पास sin x, कोई आपसे बोले कि भैया बताओ GOF क्या होगा, सुनिएगा मेरी बात, GOF क्या होगा, तो बेटा ये हो जाएगा G of fx, है ना। बेटा सबसे पहले यहां पे fx रखेंगे, तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं बेटा, fx की वैल्यू हमारे पास e की पावर x थी और gx की वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटा, sin x थे ना। तो बेटा fx की वैल्यू में क्या रखूंगा यहाँ पे, e की पावर x। अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, gx sin x आ रहा, तो बेटा यहाँ पे x की जगह क्या e की पावर x है, तो बेटा क्या आ जाएगा, sin e की पावर x आएगा ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके GOF की वैल्यू आ जाएगी, है ना। इसी प्रकार से अगर मैं FOG की बात करूं कि भैया FOG क्या आता है ना, FOG की बात करें तो बेटा FOG हमारे पास क्या आएगा, अगर आप FOG की बात करेंगे तो बेटा ये उल्टा चला जाएगा, C2A आ जाएगा, राइट। और अगर मैं आपसे इस फंक्शन की बात करूं कि भैया यहाँ पे FOG की वैल्यू कितनी आएगी, तो बेटा अगर मैं आपको सामने FOG की बात करूं तो सबसे पहले f ऑफ gx आएगा, gx की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही बेटा, sin x आ रही है ना, तो ये sin x आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि fx e की पावर x है, तो बेटा x की जगह sin x है, तो ये e की पावर sin x हो जाएगा, है ना। तो आप देख रहे हो FOG ये आ रहा है, GOF ये आ रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। जब भी हमारे पास FOG GOF बराबर नहीं आता है तो उस वाले केस में फंक्शन हमारे पास कंपोजिट नहीं होता है। क्लियर है। इसमें ऑन टू कब होता है, भाई साहब बोल रहे हैं कि सर FR2R में fx इज इक्वल टू x स्क्वायर ऑन टू हो जाएगा। अरे दादा, ऑन टू कब होगा, जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए। बेटा इसका जो रेंज आ रहा है वो 0 टू इनफाइनाइट आ रहा है और कोडोमेन जो आ रहा है वो R आ रहा है। ये 1-1 ये ऑन टू कब होगा, अगर हमारे पास इमेज ये दे रखी R से 0 टू इनफाइनाइट, है ना। बेटा अगर हमारे पास ये आ रहा होता है ना, तो इस वाले केस में ये जो फंक्शन होता है ये ऑन टू हो जाता है। क्लियर है। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ना। आगे बढ़ते हैं जी। द कंपोजिशन फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। देखो FOG GOF के बराबर नहीं होता, अभी बताया बेटा मैंने आपके सामने, है ना। देखो FOG ये आ रहा है, GOF ये आ रहा है, दोनों बराबर नहीं होता। इसमें हम गेट में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जब हम बात करेंगे गेट की या CSIR नेट की या CUTPG की या IIT-JEM की, यहाँ पे ये दो कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट होता है। एक तो कम्यूटेटिव हो जाता है ना, सॉरी कम्यूटेटिव तो नहीं होता है, एसोसिएटिव हो जाता है ना। एसोसिएटिव मतलब FOGOH GOFOH के बराबर हो जाता है ना। तो सुन ये ध्यान देने की आवश्यकता है। एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो कि आपको ये याद रखने की जरूरत है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSIR नेट एंड IIT-JEM स्टूडेंट। अगर FA टू B हमारे पास कोई फंक्शन डिफाइन है, GB टू C अगर कोई फंक्शन हमारे पास डिफाइन है, एंड R 1-1 है ना, अगर ये दोनों ही 1-1 है, ये भी 1-1 है, ये भी 1-1 है, तो GOF A to C इज ऑल्सो 1-1 फंक्शन। अगर ये दोनों 1-1 फंक्शन है तो इसकी जो कंपोजिशन होगा वो भी हमारे पास 1-1 हो जाएगा। अगर FA to B एंड GB to C आर ऑन टू, देन इसका जो कंपोजिशन होता है वो भी हमारे पास यहां पे क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। क्लियर है। इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है, मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी फंक्शन 1-1 एंड ऑन टू है तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाता है, इन्वर्टिबल हो जाता है ना। मैं आपके सामने इन्वर्टिबल एग्जांपल लूं यहां पे, तो अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, f मान लीजिए मैंने यहां पे लिया 0 से पाई टू -1 से 1, मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिया जो कि इस प्रकार से डिफाइन है और fx हमारे पास दे रखा है sin x, है ना। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, क्या ये फंक्शन 1-1 और ऑन टू होगा या नहीं होगा, है ना। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपके सामने बोलूं तो सबसे पहले मैं देखता हूं यहाँ पे, ये 0 है और ये हमारे पास पाई होता है और हम जानते हैं इसके बीच में हमारा ग्राफ ऐसा होता है। क्लियर। अगर आप देखेंगे तो sin x का ग्राफ ऐसा होता है ना, ये 1 तक टच करता है। क्लियर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ये फंक्शन 1-1 है या नहीं है, तो बेटा ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो बेटा ये 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है।
तो ये फंक्शन 1 1 तो नहीं होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या है फंक्शन ऑन टू है, तो बेटा यहाँ पे इसका जो कोडोमेन है वो ये आ रहा है और इसकी रेंज जो है वो 0 से 1 आ रही है ना, तो 0 से 1 रेंज आ रही है, ये कोडोमेन अलग आ रहा है बेटा, रेंज कोडोमेन बराबर नहीं है, मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। बट स्टूडेंट अगर बात करी जाए, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ना, मैं इसको यहाँ पे क्या कर लेता हूँ सुन, चेंज कर लेता हूँ ना, थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको ना, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर इस फंक्शन को मैं ऐसा ले लूँ -π/2 से π/2 है ना, मैं ऐसा ले लूँ, इसको क्या ले लूँ -π/2 से π/2, तो उस वाले केस में इसका जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता है। आप जानते हो सुनिए, यहाँ से π/2 ये आता है और ये -π/2 ऐसा आता है ना बेटा, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, इसका ग्राफ आता है ना, क्या आ रहा है बेटा, हम जानते हैं ये 1 और ये -1 है ना बेटा, ये -1 से 1 से -1 जा रहा है और ये हमारे पास ग्राफ आता है ना, -π/2 से π/2 ये ग्राफ आता है। आप देख रहे हो सुनिए, फंक्शन 1 1 भी होगा, अगर आप कोई भी लाइन खींच लें एक्स एक्सिस के पैरेलल, बेटा हर जगह ये 1 ही पॉइंट पे कट कर रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं सुनिए, ऑन टू भी है, ऑन टू इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर इसकी रेंज की बात करी जाए तो रेंज पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं बेटा, -1 से 1 के बीच में ग्राफ आ रहा है और यही हमारा कोडोमेन भी है, मतलब ये फंक्शन इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 1 एंड ऑन टू हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा। और इस वाले केस में ये इन्वर्टिबल भी होता है, और इन्वर्टिबल की बात करें तो इसका जो इनवर्स फंक्शन होता है वो हमारे पास -1 से 1 से -π/2 से π/2 जाता है, और इस फंक्शन को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं साइन इनवर्स एक्स है ना, या मैं इसको जी ले लूँ है ना, इसका इनवर्स की बात करूँ तो इसको मैं जी नोट कर देता हूँ, तो जी एक्स जो होता है वो हमारे पास क्या होता है सुन, साइन इनवर्स एक्स होता है बेटा। नेक्स्ट जो आपकी क्लास लेने वाला हूँ वो इन्वर्टिबल फंक्शन ही है, जिसमें साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और बेटा इस वाले केस में इसका जो ग्राफ होता है वो क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है ना, इस वाले केस में इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो हमारे पास किस प्रकार से हो जाएगा बेटा, -1 से 1 जाएगा और ये हमारे पास क्या जाएगा π/2 से π/2, और इसका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा सुन, -1 से 1 जाएगा है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका ग्राफ होगा वो हमारे पास इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब ये यूं जाएगा है ना सुन, यूं जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन, इस प्रकार से जाएगा। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका ग्राफ आई थिंक ये उल्टा हो जाएगा, माफी चाहूंगा सुन, ये हमारे पास ऐसा होगा यूं है ना, सुन ये हमारे पास यूं हो जाएगा इसका ग्राफ है ना, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका ग्राफ हो जाता है, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाता है। क्लियर है? तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको क्लास? अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मैथ्सकेयर ऐप पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पर हमने ये वाली क्लास की जो क्वेश्चंस है मैथ्सकेयर ऐप पे हमने क्वेश्चंस को करवा रखा है, जो कि आप यहां पे जाके देख सकते हैं। मैथ्सकेयर ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप CSIR नेट, गेट, CUTPG, IIT JAM, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी TGT PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर इन क्लासेस को लाइव लेना चाहते हैं तो मैं रात को 9 से 10:30 इस क्लास को लेता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, जो कि आप ये वाले चैनल पे इस क्लास को लाइव भी ले सकते हैं, पर ये सिर्फ लाइव होती है, रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलती है। रिकॉर्डेड के लिए आपको इस चैनल पे बाकी और भी क्लासेस दिख जाएगी, जिसका थ्योरी पोर्शन हमने करा रखा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मैथ्सकेयर ऐप पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।